नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। विदाई की रात। फिर दोनों ऑटो से स्टेशन की ओर निकले। रास्ते में एक गली में कचौड़ियों की दुकान पर रुके। अंकु ने करीब 3 पाव किलो कचौड़ियां ली। अंकु को वहां की सूखी कचौड़ियां बहुत पसंद थी, जिनकी लाइफ साइकिल भी लंबी होती थी। अंकु ने जाते जाते लक्ष्य को एक छोटा सा पैकेट दिया। वो चीज मुंबई के किसी लोकल स्टोर से ली थी, पर उसकी बात सुनकर वो सामान लक्ष्य के लिए अब यादों का एक पुल बन चुका था। उसने कहा था, यहाँ के लोग इसे फौरन भी ले जाते हैं। तुम रास्ते में और घर पर खाते वक्त मुझे याद कर लेना। लक्ष्य और अंकु मेन रेलवे स्टेशन पहुंचे। लक्ष्य की ट्रेन लेट थी, लेकिन चूंकि ये ट्रेन गंतव्य स्टेशन से ही रवाना होनी थी, इसलिए पहले से प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। लक्ष्य और अंकु स्लीपर कोच में अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गए। रिजर्वेशन वाला कंपार्टमेंट था, इसलिए डिब्बा लगभग खाली था। बगल की बर्थ में कुछ लोग थे, पर उनकी बर्थ पर सिर्फ वो दोनों। करीब 1 घंटा लक्ष्य और अंकु वहीं बैठे रहे। जब ट्रेन ने चलने से पहले पहला हॉर्न बजाया, उन्होंने साथ में कुछ तस्वीरें ली और एक दूसरे को प्यार भरी विदाई दी। एक लंबा सा किस, जिसने ना जाने कितनी रातों का इंतजार, कितने वादे, कितना फिर मिलेंगे समाया हुआ था। जब ट्रेन ने फिर हॉर्न दिया, अंकु की आंखें नम थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। वो बाहर से लक्ष्य को हाथ हिला रही थी और लक्ष्य दरवाजे पर खड़े होकर उसे देख रहा था, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। लक्ष्य जब पहली बार मुंबई आया था तो बिना रिजर्वेशन बहुत मुश्किलों का सामना किया था, पर इस बार अंकु ने खुद उसकी टिकट बुक की थी, क्योंकि वो चाहती थी कि लक्ष्य आराम से और सुकून से सफर कर पाए। लक्ष्य अब अपने शहर की ओर आरक्षित स्लीपर सीट में लौट रहा था। सफर के दौरान सुबह जब आंख खुली तो देखा कि एक बुजुर्ग दंपत्ति उसके सीट पर आ चुके हैं। धीरे धीरे उन्होंने आधी सीट घेर ली थी और लक्ष्य को ठीक से सोने नहीं दिया। मन में हल्का सा गुस्सा था। ये वही सीट है जो अंकु ने बुक की थी, पर फिर उनकी उम्र देखकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह लक्ष्य अपने शहर वापस आ गया। फिर वही कॉलेज जाना आना और फोन पर बातों की दुनिया। सुबह पापा लक्ष्य को साइकिल पर पीछे बिठाकर बस स्टॉप तक छोड़ देते। धीरे धीरे सुबह की बिना हड़बड़ाहट वाली वो दफ्तर लक्ष्य को बहुत भाती थी। कभी लेट हो जाते तो पापा बाइक से छोड़ देते। बस में लक्ष्य की साथी होती थी नैना। लक्ष्य की क्लास में लक्ष्य के ही बेंच के बाजू में बैठती थी। उसकी वो संवेदनशीलता, वो बिना कहे सब समझ लेना, कभी कभी बहुत सुकून देता। लक्ष्य के चेहरे को देखकर ही पहचान जाती थी कि आज अंकु से झगड़ा हुआ क्या। उसकी वो संवेदनशीलता, वो बिना कहे सब समझ लेना, कभी कभी बहुत सुकून देता। कॉलेज में लक्ष्य के कुछ और भी साथी बन गए थे। करण उनका पहला दोस्त बना। फिर मौसम और गरिमा भी साथ हो लिए। वो पांचों साथ लंच करते। बाद में लक्ष्य रजत के साथ लंच ब्रेक बिताने लगा। बस में 2 फैकल्टी मैडम से भी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। एक मैनेजमेंट और एक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाती थी। हालांकि लक्ष्य को वो सब्जेक्ट नहीं थे, इसलिए उनसे रिश्ता एक बुरे शिष्य का नहीं बल्कि दोस्ती का बन गया। उनके केबिन में साथ लंच करना, कैंटीन जाना, कॉलेज के बाद बाहर मिलना अब आम हो चुका था। वो 4, नैना, लक्ष्य और दोनों मैडम, कई बार किसी कैफे या रेस्तरां में खाने की पार्टी करते। सोचा जाए तो स्कूल की तरह कॉलेज भी कहीं न कहीं लड़कियों के इर्द गिर्द ही सजा रहा। अब दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी थी और दिल में फिर से अंकु से मिलने की ख्वाहिश सिर उठाने लगी। लक्ष्य ने घर में बताया, करण की बहन की शादी है, मैं उसके गांव कुछ दिन रहूंगा। असल में इस बार अंकु से मिलने लक्ष्य को हैदराबाद जाना था। हैदराबाद की हवाओं में एक और बार अंकु के पापा का दूसरे ब्रांच दूसरे शहर के बैंक में ट्रांसफर हो गया था और अब की बार उनके घर वाले कहीं जा नहीं रहे थे। फिर भी दोनों साथ रहने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे। लक्ष्य के दोस्त कुंदन ने इसमें मदद की। उसने हैदराबाद में रहने वाले अपने 2 दोस्तों का नंबर दिया। वहीं उनके रूम में लक्ष्य के ठहरने का इंतजाम हो गया। अब बस रिजर्वेशन करके निकलना था। पैसे सीमित थे, इसलिए लक्ष्य ने फिर से जनरल डिब्बा चुना।
अक्सर लक्ष्य दरवाजे के पास या वॉश बेसिन के कोने में बैठकर सफर करता। उस दिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी। करीब 2-2.5 घंटे बाद लक्ष्य ने स्लीपर कोच में जाने का सोचा। उसने अगले स्टेशन पर उतरकर डिब्बा बदल लिया। ट्रेन खचाखच भरी थी, लेकिन लक्ष्य ने टीटी से बात की। उसने कहा कि अर्जेंट घर जाना है, रिजर्वेशन नहीं कर पाया। थोड़ा समझा बुझाकर 50 रुपए में स्लीपर डिब्बे में बैठने की इजाजत मिल गई। अब लक्ष्य बिना धक्का मुक्की आराम से सोते हुए हैदराबाद पहुंचा। हैदराबाद में लक्ष्य को स्टेशन बदलकर अंकु के घर के पास वाले रेलवे स्टेशन तक जाना था। निर्धारित ट्रेनों को पकड़ते हुए आखिरकार लक्ष्य अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। जब लक्ष्य मुंबई पहुंचा था तो डिब्बा नंबर पता होने की वजह से लक्ष्य ने अंकु को स्टेशन पर उसी डिब्बे के सामने खड़ा देखा। लक्ष्य तब जानबूझकर बाहर नहीं निकला था। छिपकर उसकी वो उत्सुकता देख रहा था जो अंकु के चेहरे पर साफ झलक रही थी। लक्ष्य के न उतरने पर वो खुद ही ट्रेन में चढ़ाई, लक्ष्य के बर्थ तक पहुंची और तब लक्ष्य ने उसे जोर से गले लगा लिया था, एक सरप्राइज के साथ। इस बार हैदराबाद में सरप्राइज लक्ष्य को मिला। वो थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए लक्ष्य ने स्टेशन के बाहर आकर पार्किंग में उसका इंतजार करने का सोचा। और जैसे ही लक्ष्य बाहर निकला, अंकु वहाँ खड़ी मिल गई। लक्ष्य और अंकु ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर उसकी एक्टिवा पर पास के एक रेस्टोरेंट गए। उन्होंने साथ बैठकर कुछ खाया, बातें की और वो वही पुराना अपनापन फिर से बहने लगा। इसके बाद अंकु लक्ष्य को दोस्तों के फ्लैट पर छोड़ने गई। लक्ष्य ने अपना बैग रखा और वहाँ रहने वाले सब लोगों से मिला। वो लोग 2 छोटे फ्लैट में रहते थे, जहाँ एक रूम में छोटा सा किचन था, बिना हॉल और बाथरूम के। बाथरूम थोड़ी दूर पर कॉमन था। सब फर्श पर बिछे गद्दों पर ही सोते थे। बजट सीमित था, पर दोस्तों की गर्माहट असीम थी। लक्ष्य के लिए एक पूरा गद्दा था, बाकी दोनों दोस्त एक गद्दे में ही समा जाते। सुबह ब्रश करने के बाद उन्होंने पोहा बनाया और सबने नाश्ता किया। करीब 11 बजे अंकु लक्ष्य को लेने आई। लक्ष्य और अंकु फिर हैदराबाद की सड़कों पर निकल पड़े। गाड़ी लक्ष्य चला रहा था, अंकु पीछे सटी हुई बैठी थी। उसका लक्ष्य के करीब रहना, यूं ही साथ चलते जाना एक अजीब सी शांति और सुकून देता था। रास्ते में एक आंटी ने अंकु को इशारा किया कि उसकी टॉप जीन्स के ऊपर हो गई है, जिससे उसका अंडरगारमेंट दिख रहा है। उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर आंटी ने अपनी स्कूटी धीरे धीरे उनसे आगे बढ़ा दी। लक्ष्य और अंकु रास्ते में एक रोड साइड घास के गार्डन में रुक गए। एक तरफ ऊंचे पेड़ थे, दूसरी तरफ एक झील या तालाब। लक्ष्य और अंकु वहीं घास पर बैठ गए, बातें की, तस्वीरें ली और साथ का हर पल धीरे धीरे भरने लगा। काफी समय बाद मिलना हुआ था तो हर एहसास गहरा हो रहा था। कुछ देर बाद हम एक सिनेमा हॉल चले गए। उनका रोमांटिक मूड सिर्फ गार्डन तक सीमित नहीं रह पा रहा था। उन्होंने वहाँ एक लोकल भाषा की फिल्म के टिकट ले लिए। क्योंकि भीड़ कम थी, सिर्फ 20 से 25% सीटें भरी थी। लक्ष्य और अंकु ने शुरुआत में बीच की सीटें ली, लेकिन फिर लक्ष्य ने देखा कि एक कोना पूरी तरह खाली है। लक्ष्य ने अंकु को उस ओर चलने का इशारा किया और दोनों वहाँ जाकर बैठ गए। वो दोनों नजदीकी पलों में खो गए। थिएटर में धीमी रोशनी और शांति में उन्होंने एक दूसरे को फिर से महसूस किया, एक गहरी आत्मीयता में डूबते हुए। ये मुलाकात बहुत समय बाद हो रही थी और मन में तमाम भावनाएं उबल रही थी। लक्ष्य और अंकु को एक दूसरे का साथ चाहिए था, पर होटल जाना जोखिम भरा लग रहा था, कहीं कोई पूछताछ या शक ना हो। इसलिए उन्होंने तय किया उसके घर पर सुरक्षित समय में मिलेंगे। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।